बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ट्रांसलेटरी मोशन। स्टूडेंट, इससे पहले चैप्टर में हमने काफ़ी डिटेल के साथ वेक्टर एनालिसिस और वेक्टर के प्रॉपर्टीज़, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को देखा था। और अब इस चैप्टर में हमने बॉडी की मूवमेंट्स को देखना है और उसमें भी हम स्पेसिफ़िक डायरेक्शन के अंदर बॉडी की मूवमेंट्स को देखेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो आपके पास टॉपिक नंबर 3.1 है, ये टॉपिक एसएलओ का हिस्सा नहीं है। यानी स्टूडेंट, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये टॉपिक हमारे पास एसएलओ का हिस्सा नहीं है। और इसमें बोर्ड ने आगे लिखा है कि क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड इन दिस टॉपिक। लेकिन फिर भी हम 3 इक्वेशंस को देखते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम लिखते हैं Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम देखते हैं तो हम लिखते हैं S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्केयर, 1/2 AT स्केयर। और थर्ड इक्वेशन को हम देखते हैं तो हम उसको कहते हैं 2AS इज़ इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। स्टूडेंट, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इसको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब चूंकि इसकी डेरिवेशन हमारे एसएलओ का हिस्सा नहीं है तो हम इन इक्वेशन को डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर समझेंगे कि हम उसको आगे अप्लाई कर लें। एसएलओ बेस स्टूडेंट, हमारा टॉपिक जो है वो आपके पास 3.1.4 टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करे जस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो उसको हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन। यानी हम ये लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी ऐसी एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कोई बॉडी ऐसी मूव करे कि उसके ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, इज़ द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, इज़ द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। यानी ऐसी बॉडी के जो फ्री फॉल हो, उसमें एक बात होगी कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। आपके पास उसके ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्ट करती है। अब अगर हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, हम कहते हैं कि कंसिडर इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस, in the absence of air resistance, all objects are falling freely near the earth's surface, with same acceleration, और इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं हम, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेस। यानी जो बॉडीज़ नीचे गिरेंगी ये मैस इसमें इन्वॉल्व नहीं है इसकी फ्री फॉल मोशन में, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर
masses। तो स्टूडेंट फ्री फॉल बॉडी वो होती हैं कि जो नीचे गिरे अर्थ की सेंटर की तरफ, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और सिर्फ एक्सेलरेशन एक्ट करें, और उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो उसको हम लिखते हैं g इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी। एक डायग्राम से इसको देखते हैं। स्टूडेंट इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं ये एक बॉल है। इस बॉल को ये स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप करके रिलीज़ करके नीचे छोड़ देता है। तो आप देखते हैं ये बॉल जो है वो सीधा इन अ स्ट्रेट लाइन नीचे सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होता हुआ नीचे गिरेगा। इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट करे उसको हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह देते हैं। ये बॉल सीधा नीचे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ आए तो इसको हम कहते हैं कि ये फ्री फॉल बॉडी है, क्योंकि फ्री फॉल बॉडी के ऊपर सिर्फ एक्सेलरेशन काम करें। ऊपर जो अभी हमने 3 इक्वेशन लिखे हैं उसको हम करेंगे मॉडिफाई थोड़ा सा, यानी एक्सेलरेशन जहाँ जहाँ पर आएगा उसमें हम लिख देते हैं g, जहाँ डिस्टेंस आ जाता है उसको हम लिख देते हैं हाइट h, क्योंकि ये बॉडी जो है ये किसी हाइट से नीचे आ रही होगी तो इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो भी आपको हाइट में मिले, h में मिले। तो इन 3 इक्वेशन को हम फ्री फॉल बॉडी के लिए मॉडिफाई करेंगे इस तरीके से कि फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट इक्वेशन को जो है वो हम लिखेंगे वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। अब हम उसको जी टी कर देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन को अब ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन लिख देंगे। स्टूडेंट इसी तरीके से अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे तो सेकंड इक्वेशन में s इज़ इक्वल टू, तो हम लिख देंगे h इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर था, तो अब हम उसको जी टी स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो इस केस के लिए थर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे 2as के बजाय 2gh कर देंगे, यानी a के जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया और s के जगह पे हाइट आ गया, तो 2gh इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आपके पास स्टूडेंट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम इस तरीके से मॉडिफाई करके लिखेंगे। और उसमें हमने देखा कि जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन आ रहा वहाँ हमने ग्रेविटी पुट किया और जहाँ पर s था वहाँ पर हमने हाइट पुट किया। तो ये आपके पास फ्री फॉल मोशन के लिए तीनों इक्वेशन को इस तरह मॉडिफाई करके लिखा गया। फ्री फॉल मोशन की कुछ कंडीशन है, उसमें सबसे पहली बात जो आपके पास फ्री फॉल मोशन में है कि इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज़ इग्नोर्ड, अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस इज़ नॉट कंसिडर्ड, इट इज़ इग्नोर्ड, तो ओनली ग्रेविटी विल एक्ट, सिर्फ ग्रेविटी काम करेगी इस सिस्टम में। ठीक हो गया। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास फ्री फॉल मोशन में द इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज़ ज़ीरो फॉर फ्री फॉल मोशन, फॉर फ्री फॉल मूविंग बॉडी, फ्री फॉलिंग मूविंग बॉडी, आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो इनिशियल ज़ीरो है, यानी आपने सिर्फ बॉडी को रिलीज़ कर दिया। यहाँ अगर आप डायग्राम में देखेंगे, आप इस बॉडी को सिर्फ ड्रॉप कर दें तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। तो फ्री फॉल मोशन पे आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है और फ्री फॉल बॉडी जो है वो डायरेक्टली एक्सेलरेटेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ नीचे आएगा, एक्सेलरेटेड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेटेड मोशन toward the center of the earth, toward the center of the earth। ये आपके पास स्टूडेंट फ्री फॉल मोशन की कुछ कंडीशन है। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, सिर्फ ग्रेविटी काम करेगी और डायरेक्टली एक्सेलरेटेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ये बॉडी नीचे आए। इसमें
अगर आप ये देखना चाहें कि ये बॉडी जो है कितनी टाइम कितनी हाइट से नीचे आए और कितने टाइम के अंदर ही नीचे आए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट फ्री फॉल बॉडी के लिए वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास वी आई है इसको हमने अभी कहा कि फ्री फॉल के लिए ये ज़ीरो होता है, सो वी एफ इज़ इक्वल टू जी टी बच जाएगा। तो टाइम इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। अगर हमें फाइनल वेलोसिटी कंफर्म हो तो हम ये बता सकते हैं कि ये कितने टाइम में नीचे आ जाए, या इसी इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम जी टी का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक बॉडी जो है वो आपके पास 10 सेकंड में नीचे आई है, बताओ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई। तो स्टूडेंट वी एफ इज़ इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस तरीके से टाइम हमारे पास क्या है 10 सेकंड। तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 98 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी व्हेन इट हिट द अर्थ द वेलोसिटी विल बी 98 मीटर पर सेकंड। तो ये हम बॉडी के फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो अर्थ को हिट करे। इस तरीके से स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हुए अब चूंकि उसमें s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, अब इसमें भी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी वाला टर्म ज़ीरो है, सो s इज़ इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अगर इसी इक्वेशन में ये जो अभी हमने किया कि 10 सेकंड में ये बॉडी नीचे आए, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये बॉडी कितनी हाइट से नीचे आई है। तो इस s को अब हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, इसको हम h में लिख देंगे, h इज़ इक्वल टू। तो अब हमारे पास ये बॉडी कितनी हाइट से आई है तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/2 9.8 और टाइम अभी हमने कहा कि 10 सेकंड में बॉडी नीचे आ रही है। तो स्टूडेंट h इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8, और इस 10 को जब हम करेंगे तो ये 100 आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट ये बॉडी आपके पास अब आ जाएगी 980 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट ये बॉडी हाइट से जब आएगी तो इसकी हाइट हो जाएगी 490 मीटर के हाइट से ये बॉडी नीचे आई है, तो हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हुए हम उसकी कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स कोई और फिज़िकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे, जिस तरह 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसको अगर मॉडिफाई करके लिखा था हमने तो 2gh कहा था वी एफ स्क्वायर। अब मैं वी आई स्क्वायर नहीं लिखूँगा क्योंकि वी आई स्क्वायर हमारे पास ज़ीरो हो चुका होता है। तो स्टूडेंट इससे भी हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो दूसरी साइड के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, √2gh। तो दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए फ्री फॉल बॉडी। अगर मुझे इसी से हाइट कैलकुलेट करना है, इसी रिलेशन से मैं हाइट को कैलकुलेट करूं, तो स्टूडेंट मेरे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी वी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो ये तीन इक्वेशन यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फॉर्मेट पे MCQ सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं फॉर फ्री फॉल बॉडी। तो ये था बेटा आपके पास फ्री फॉल बॉडी के हवाले से कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ MCQs के हवाले से और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हवाले से। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।